औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम शौकत और आप देख रहे हैं नदीम शौकत टीवी। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लाया हूं जो कि है लिटरेचर रिव्यू के रेलेवेंट कि आप अपने थीसिस के अंदर, अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर या अपने साइनॉप्सिस के अंदर लिटरेचर रिव्यू को किस तरह राइट डाउन करेंगे। आज की वीडियो में मैं कुछ डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स के किस तरह आप अपने थीसिस के अंदर, अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर या साइनॉप्सिस के अंदर अकॉर्डिंग टू APA अपने लिटरेचर रिव्यू को कैसे राइट डाउन करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानब। जब भी आप अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए कोई टॉपिक चूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप उसके रेलेवेंट या उससे प्रीवियस जो स्टडीज़ होती हैं उनको देखते हैं कि इसके ऊपर प्रीवियसली क्या काम हो चुका है, कौन कौन से एरियाज़ कवर्ड हो चुके हैं, कौन कौन से एरियाज़ अनकवर्ड हैं। तो बेसिकली ये तमाम जो प्रोसेस होता है जो आप स्टडी करते हैं उसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। अकॉर्डिंग टू APA गाइडलाइन, जब भी आप लिटरेचर रिव्यू को अपने साइनॉप्सिस के अंदर राइट डाउन करेंगे तो आपने मेनली 6 बुनियादी चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहले है नेम, कि किस रिसर्चर ने उसके ऊपर काम किया, ईयर, किस ईयर में काम किया, उसके ऑब्जेक्टिव, थर्डली उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, पर्पसेस क्या थे और किस ड्यूरेशन से लेकर किस ड्यूरेशन तक उसके ऊपर काम किया और उसमें कौन सी टेक्निक्स यूज़ की गई डाटा कलेक्शन के लिए और फाइनली उसके कंक्लूजन्स, उसके आउटकम्स या उसके रिजल्ट्स क्या आए। दोस्तों, ये तो था इसका थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको प्रैक्टिकली आपने अपने थीसिस के अंदर अकॉर्डिंग टू APA गाइडलाइंस कैसे राइट डाउन करते हैं। तो चले बढ़ते हैं वीडियोज़ की जानिब। सबसे पहले मैं कोई रिसर्च आर्टिकल ओपन करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ये एक आर्टिकल ओपन किया। दोस्तों, सबसे पहले हम रिसर्चर के नेम को देखते हैं। तो इधर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपकी रिसर्च पेपर में या जो भी आप आर्टिकल स्टडी कर रहे हैं उसमें एक से ज़्यादा रिसर्चर हैं तो सबसे पहले आप उसका जो फर्स्ट रिसर्चर है उसके जो लास्ट जो नेम होगा उसको कलेक्ट करेंगे, उसको उठाएंगे और उसको राइट डाउन करेंगे। जिस तरह थर्गीपोर उसका लास्ट नेम था वो मैंने एंटर किया और उसके बाद एटॉल, बाकी तमाम लोगों के लिए मैंने एटॉल मेंशन कर दिया। तो ये तो था हमारा फर्स्ट कंपोनेंट। इसको मैं कलर कर देता हूँ आपकी इजीली आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये हमारा नेम वाला पोर्शन जो है वो सॉल्व हो गया। तो अभी क्या बचा है, ईयर, ऑब्जेक्टिव, टाइम पीरियड, टेक्निक एंड रिजल्ट। अब हम सेकंड कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ईयर। ईयर जो है वो रिसर्च पेपर के हेडर फुटर में भी होता है। ये है रिसर्च पेपर का हेडर है और ये उसका फुटर है, इसमें भी आप देख सकते हैं। यहाँ रिसर्च पेपर के स्टार्ट में मेंशन होता है। तो इधर से हम इसके रिसर्च पेपर के ईयर को कलेक्ट करेंगे और इधर हम पेस्ट कर देंगे। तो ये क्या है, हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है वो हमारा फुलफिल हो गया। इसको भी मैं आपकी इजीनेस के लिए कलर कर देता हूं। तो ये अभी हमारा नेम और ईयर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस क्या था। जो ऑब्जेक्टिव या पर्पस होता है वो आप उसके टाइटल नेम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं या उसके जो ऑब्जेक्ट होता है उससे आपको उसका ऑब्जेक्टिव या उस स्टडी का पर्पस पता चल जाएगा। तो मेनली ये रिसर्च जो हुई है इसमें हम उसने जो रिसर्चर है वो फाइंड आउट क्या करना चाहता है, एसोसिएशन बिटवीन डेथ एंजाइटी एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस विद स्पिरिचुअल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन हेमोडायलिसिस पेशेंट। तो बेसिकली ये इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहता है। तो इसमें आप उसको इस तरह लिख सकते हैं, The researcher investigated the association between death anxiety and spiritual intelligence with the spiritual health and quality of life। तो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है। या इसके अलावा आप इसको यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डेथ एंजाइटी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल डेथ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन 123 इरानियन हॉस्पिटल पेशेंट इन इमाम रजा हॉस्पिटल अमोल। तो ये क्या है, इधर से मैं कलेक्ट करता हूं और इसको यहां पेस्ट कर देता हूं। तो ये क्या है, हमारा जो थर्ड कंपोनेंट था ईरान तक वो कंप्लीट हो गया है। ये है इसका ऑब्जेक्टिव।
तो इसको भी मैं कलर कर देता हूं। अब इसके 3 कंपोनेंट हमारे सॉल्व हो चुके हैं और 3 रिमेनिंग है, टाइम पीरियड, टेक्निक एंड रिजल्ट्स। तो अब हम देखते हैं कि टाइम पीरियड ये बेसिकली रिसर्च हुई थी ड्यूरिंग जुलाई 2015 एंड जनवरी 2016। तो इसको हम उठा के इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, ड्यूरेशन भी हो गया कंप्लीट। इसको मैं कलर कर देता हूं, इसको कलर है येलो। तो ये कलर जो है ये बेसिकली आपकी ईज के लिए है, आपकी इजीनेस के लिए है। उसके बाद हमारी जो टेक्निक्स है कि इस रिसर्च प्रपोजल में या इस रिसर्च में रिसर्चर ने कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की थी डाटा कलेक्शन के लिए और रिजल्ट रह गए। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक उस रिसर्च पेपर में यूज़ हुई थी। रिसर्च जो टेक्निक है वो आपको इसकी मेथोडोलॉजी से पता चल जाएगा। इस रिसर्च में बेसिकली उन्होंने यूटिलाइज की थी टेम्पर्ड डेथ एंड एंजाइटी स्केल एंड किंग स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्वेश्चनर एंड पोर्टनेस एंड एल्सन स्पिरिचुअल हेल्थ क्वेश्चनर एंड मैकगिल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चनर। तो ये बेसिकली उन्होंने टूल यूज किए थे डाटा कलेक्शन के लिए। इसको भी हम इधर राइट डाउन कर देते हैं। तो ये बेसिकली टूल यूज किए थे उन्होंने टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप अमंग द टॉपिक वेरिएबल। इसको भी मैं कलर कर देता हूं। तो लास्ट हम देखेंगे कि उस रिसर्च के रिजल्ट्स क्या आए थे, उसकी फाइंडिंग्स क्या आई थी या उसके आउटकम्स क्या आए थे। तो ये आप इधर से फाइंड आउट कर सकते हैं कि द स्टडी शो दैट a close relationship between spiritual intelligence and death and anxiety and between spiritual health and quality of life in hemodialysis। तो ये क्या है, एक उसका फाइंडिंग आ गई, उसका कंक्लूजन आ गया या उसकी रिजल्ट्स आ गए कि उस रिसर्च से उन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट किया। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें आप इसको उठा के अपने इस जगह पेस्ट कर देंगे और इसको भी मैं कलर कर देता हूं। तो ये तमाम चीज़ें आपके एक रिसर्च प्रपोजल के अंदर जो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर का चैप्टर होता है इसमें तमाम ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। यहाँ मैं एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये तो चीज़ें मैंने उधर से कट की और इधर पेस्ट कर दी, तो आपने ऐसा नहीं करना क्योंकि प्लेजरिज्म इश्यूज आ जाते हैं। तो मेनली सबसे बेहतर ये है कि इसको आप अपनी वर्डिंग में लिखें। तो बेसिकली ये तो मैंने वीडियो की लेंथ को शॉर्ट करने के लिए ये चीज़ें तमाम कॉपी पेस्ट किया है। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आपने ये तमाम चीज़ें अपनी वर्डिंग में लिखनी है। थैंक यू। उम्मीद है कि इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें आपने इजी सीखी होंगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।